जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों से कुछ ऐसे योग कभी कभी बनते हैं जो बेहद लाभदायक होते हैं। इनमें से कुछ योग होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं और कुछ योग होते हैं जो कुछ ही समय के लिए बनते हैं और वो काफ़ी लाभ देने वाले माने जाते हैं। ऐसा ही एक योग 8 जून की रात्रि से बनने वाला है और ये योग 2 दिन तक बनेगा। ये जो योग होगा ये कम समय का भले ही हो, लेकिन इसका जो लाभ मिलेगा वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। देखिए, 8 जून रात्रि से 7:45 पर चंद्रमा अपनी राशि परिवर्तित करेंगे और चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदलते हैं। चंद्रमा राशि परिवर्तित करके धनु राशि से निकलकर मकर राशि में चले जाएंगे। मकर राशि में पहले से ही गुरु और शनि वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, तो यहाँ 8 जून की रात्रि से 3 ग्रह एक साथ होंगे और जब भी चंद्र और गुरु एक साथ होते हैं, उनकी युति होती है, तो गजकेसरी राजयोग बनता है जो बहुत ही फलदायी माना जाता है, क्योंकि गुरु का मतलब होता है धन और चंद्र का होता है फ्लो, यानी कि मनी फ्लो का काम ये करता है। लेकिन यहाँ स्वराशिगत होकर शनि भी बैठे हैं, जिससे त्रिग्रही योग बनेगा। शनि और चंद्र जब मिलते हैं तो विष योग बनता है। तो यहाँ 3 ग्रहों का एक साथ 2-2.5 दिनों तक रहना आपके लिए गजकेसरी योग जो बना रहा है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाभदायक बना रहा है। ये योग बेशक थोड़े समय का है, लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है, क्योंकि जीवन में बदलाव लाने के लिए ज़्यादा दिनों की ज़रूरत नहीं होती, कुछ ही पलों की आवश्यकता होती है। कुछ ही पलों में ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। ऐसे ही कुछ योग होते हैं। अब देखिए, जो गजकेसरी योग की हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत पावरफुल योग है और ये गुरु चंद्र की युति से बनता है। इस योग के बनने से व्यक्ति के अंदर अपार शक्ति होती है, दूरदर्शी बुद्धि होती है, चुस्ती, फुर्ती, लक्ष्य के प्रति सजगता होती है, एक गजब का साहस होता है। और जहाँ ये योग बलवती होता है वो व्यक्ति समय के साथ सफलता के झंडे गाड़ देता है। ये योग कहाँ अच्छे फल देखा है? देखिए, जब गुरु और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे होते हैं तब भी ये योग बनता है, एक साथ बैठे होते हैं तब भी ये योग बनता है, गुरु की चंद्रमा पर 5वीं या 9वीं दृष्टि हो तब भी ये योग बनता है। और अगर इन्हें कोई अशुभ ग्रह नहीं देख रहा हो तो ये इतना प्रभावशाली योग होता है कि आपको अचानक से आपको धन लाभ करा देता है, आपका ट्रांसफर करा सकता है, आपको नौकरी दिला सकता है, आपका व्यापार अचानक से चल सकता है। तो ऐसे ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन जब ये 6, 8वें और 12वें भाव में बनता है तो बहुत कम प्रभावी होता है, कम प्रभाव देता है। यानी जिस भाव में होगा, जिस राशि में होगा, उसके अनुसार ये फल देगा, उससे जुड़े हुए ये फल देगा। तो 12 राशियों में से 7 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये योग इन 2 दिनों में उनके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। किस तरह से कर सकता है? जैसा बताया कि ये बेशक कम दिनों का है, लेकिन आपके जीवन में बहुत मायने रखता है। तो चलिए जानते हैं उन राशियों के बारे में जिनके लिए ये जो योग है ये बेहद फलदायी रहने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 7 राशियों में से जो सबसे पहली राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों के लिए ये गजकेसरी योग उनके कर्म स्थान में बन रहा है। कर्म स्थान यानी 10वें भाव में जो शनि का भाव है, और शनि यहाँ अब स्वराशिगत होकर बैठे हुए भी हैं। तो यहाँ 3 ग्रहों का एक साथ होना, एक तो आपके कर्म पर ये प्रभाव डालेगा, आपको अपने कारोबार से धन आगमन होगा, जॉब के लिए ये बहुत अच्छा है, आपके परिवार में सुख शांति के लिए बहुत अच्छा है, आपके कर्म करने के प्रभाव को ये बढ़ाएगा, नई ऊंचाइयों तक आप जा सकते हैं। देखिए, ये जो योग बनता है कर्म भाव में, इस योग का बनना सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने का योग बनाता है। यानी आप उतना करेंगे, आप उस जो मार्ग है उस मार्ग पर चलेंगे जहां अपनी महत्वाकांक्षाओं को आप पूरा कर सकते हैं। आपकी धन संपत्ति बढ़ने का योग है। गजकेसरी योग जब ऐसे भावों में बनता है, 10वें भाव में बनता है या और जो अच्छे भाव हैं उनमें बनता है, तो ये राजसी सुख देता है, समाज में मान सम्मान देता है, आपकी जो करियर है उसमें काफ़ी ऊंचाइयां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस दिन संकटी चतुर्थी का व्रत भी है, और ये जो संकटी चतुर्थी का व्रत है ये गणेश पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन गणेश पूजा करेंगे तो और भी अधिक फल आपको देखने को मिलेगा।
तो इन योगों का आप जो फ़ायदा है वो ज़रूर उठाएं। और इस दिन अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो इस योग का आपको और अधिक फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर गजकेसरी योग के दिन भगवान शिव की आराधना की जाए तो उसका प्रभाव कई ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इस कार्य को आप ज़रूर करें। दूसरी राशि की बात करते हैं। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ये जो योग है आपके 9वें भाव में बन रहा है, और 9वां भाव भाग्य का भाव होता है। भाग्य के भाव में 3 ग्रहों का एक साथ होना, शनि, गुरु और चंद्रमा का एक साथ होना, और वहां से कर्क राशि को देखना, चंद्रमा का अपनी ही राशि को देखना, और साथ ही गुरु का भी अपनी उच्च राशि को देखना, आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको दिला रहा है। इस समय आपको अपने भाग्य का पूरा लाभ मिलेगा। और साथ ही देखिए आपके दूसरे भाव में वृषभ राशि वाले लोगों के लिए दूसरे भाव में राहु और बुध की युति है। राहु और बुध बैठे हुए हैं, तो ये समय धन को बढ़ाने वाला होगा, धर्म कर्म में रुचि करने वाला होगा। ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आप भी इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना जरूर करें, क्योंकि भगवान शिव की पूजा अर्चना इस समय करना आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। या फिर संकटी चतुर्थी का व्रत ये 9 जून के दिन होगा। इस दिन आप जो गणेश जी को दुर्वा आप ज़रूर चढ़ाएं। अब तीसरी राशि की बात करते हैं। तो तीसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों के लिए ये जो योग होगा ये बहुत फलदायी होगा, क्योंकि कर्क राशि के लोगों के लिए यहाँ 3 योग एक साथ बन रहे हैं। एक तो इनके लिए गजकेसरी राजयोग बना, दूसरा इनके लिए शश नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है, और हंस महापुरुष राजयोग भी बन रहा है। कर्क राशि के लोगों के लिए सप्तम भाव में ये योग बनेगा। एक तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके निजी जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। परिवार में खुशियां आएंगी, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। जो अविवाहित लोग हैं आपका पुत्र पुत्री भाई बहन या जो भी हैं उनके लिए विवाह के योग आपके लिए बनते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुखमय रहेगा, यानी ये आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा लम्हा होगा। और व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी ये समय बेहद अच्छा रहेगा। खासतौर से उनके लिए जो लोग साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। अचानक से अच्छे बड़े प्रॉफिट आपके हाथ लग सकते हैं, कोई अच्छी डील आपकी फाइनल हो सकती है। और देखिए ये इतने अच्छे योग, ये जो योग है इतने अच्छे दिन बना है कि 8 जून से जो लॉकडाउन है वो भी पूरी तरह खुलने वाला है। तो ये जो समय होगा आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए बड़ी अच्छी तैयारी शुरू करने वाला रहेगा। चौथी राशि की बात करते हैं। चौथी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए ये जो योग बनेगा अचानक से धन लाभ देने वाला साबित होगा, क्योंकि कन्या राशि के लोगों के लिए ये योग पंचम भाव में बन रहा है, जो बुद्धि का भाव है, जो धन का भाव है। तो कन्या राशि के लिए ये अचानक लाभ देगा। जो लोग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर पाएंगे, और साथ ही आपको कई लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। तो ये जो है पंचम भाव में आपकी बुद्धि को प्रखर बनाएगा, आपकी बुद्धि को निखारेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएगा, जिससे आप आगे बढ़ने के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। इस दिन आपको भगवान शिव की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, जिससे आप इस दिन का, इस गजकेसरी योग का पूरा फायदा भी उठा सकें। पांचवी राशि की बात करते हैं। पांचवी राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए ये जो योग है चौथे भाव में बनेगा। चौथे भाव में, सुख भाव में आपके लिए ये योग बनना बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। जमीन जायदाद से आप जुड़े हुए हैं, जमीन जायदाद से आपको फ़ायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी के किसी काम से आप जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं या फिर लेन देन करते हैं, किसी भी तरह के प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हैं, तो वहाँ आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। माता का सुख आपको मिलेगा, हर तरह के सुखों की वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ सुख के भाव में गजकेसरी योग का बनना, देखिए जिस भाव में, शुभ भाव में जिसमें भी ये योग बनेगा, उस भाव के जो सुख होते हैं, उस भाव के जो काम होते हैं, उनको ये बढ़ा देता है। तो सुख सुविधाओं में वृद्धि निश्चित रूप से होगी। कलात्मक चीज़ों से जुड़े लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस दिन संकट चतुर्थी का व्रत भी है, आप चाहें तो व्रत भी इस दिन कर सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं, या भगवान शिव की पूजा तो आप इस दिन ज़रूर करें। बहुत अधिक लाभ ये योग आपके लिए देकर जाएगा। छठी राशि की बात करते हैं। छठी राशि है धनु राशि। बहुत ही बढ़िया ये धनु राशि के लिए है, क्योंकि दूसरे भाव में बन रहा है। धन भाव में ये योग आपके लिए बनेगा, जो वाणी का भाव भी है। धन भाव में एक ऐसा योग बनना जो मनी फ्लो का काम करता है, धन को बढ़ाने का काम करता है।
गजकेसरी योग देखिए धन भाव में बनता है तो धन को जरूर बढ़ाता है। तो एक तो आपकी वाणी से लाभ होगा, वाणी सौम्य होगी, प्रखर होगी, वाणी ऐसी होगी कि अपनी वाणी से आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। आपका व्यक्तित्व भी काफ़ी आकर्षित यहाँ रहेगा। और गुरु तो आपकी राशि के स्वामी भी हैं, तो धन लाभ में ये योग बनाकर धन लाभ आपको निश्चित रूप से ये कराने वाले हैं। तो धनु राशि के लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया ये योग है और इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना आप ज़रूर करें। 7वीं और अंतिम राशि की बात करते हैं, वो है मकर राशि। मकर राशि के लिए ये योग सबसे अच्छा है क्योंकि ये जो योग है ये मकर राशि में ही बनेगा। मकर राशि में स्वराशिगत होकर शनि बैठे हैं, गुरु वक्री होकर बैठे हैं और चंद्रमा यहाँ आए हैं। तो आपके लिए तो यहाँ देखिए एक गजकेसरी योग बन गया, एक हंस महापुरुष राजयोग बन गया, शश नाम का महापुरुष राजयोग बन गया और आपके लगन में बनना ये आपके लिए बहुत उन्नतिदायक होगा। एक तो आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, अपने व्यक्तित्व के बल पर आगे बढ़ते नजर आएंगे। कई तरह के लाभ आपको ये दिला सकता है। जिस भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं वहाँ आपकी जान पहचान होगी, आपकी जो ख्याति है वो फैल सकती है यहाँ। तो ये जो समय है ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। समय अगर आपको मौके देता है कुछ भी आगे बढ़ने के तो उनका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। साथ ही भगवान शिव की पूजा अर्चना इस दिन ज़रूर करें क्योंकि जिस दिन ये योग बनता है तब भगवान शिव की आराधना करना इस योग के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद साबित होता है। तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।